हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इस करंट अफेयर्स वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो एजेंसी लगी है एसपीजी, उसने किस देसी नस्ल के कुत्ते को शामिल किया है अपने सुरक्षा दस्ते में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे पहले सेना में और सीआरपीएफ में अलग अलग एजेंसियों में शामिल किया जा चुका है और अब एसपीजी ने शामिल किया है। नाम क्या है, क्या खासियत है और भारत के किस क्षेत्र से ये बिलोंग करता है, ये कुत्ता, ये नस्ल है, सब जानेंगे डिटेल में। इसके अलावा कई क्वेश्चन है, जैसे पहली भारतीय पहलवान का नाम बताएं जिसने अंडर-20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। किस शहर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब शहीद भगत सिंह के नाम पर होगा। पंजाब और हरियाणा सरकार ने सहमति जताई है नाम बदलने पर। देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू हुई है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। इसके अलावा कई और क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं वीडियो और पहला क्वेश्चन। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। तो क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने किस देसी नस्ल का कुत्ता ट्रायल पर अपने सुरक्षा दस्ते में शामिल किया है। इसका आंसर है मुधौल हाउंड। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, मुधौल हाउंड्स ज्वाइन इंडियन एलीट प्रोटेक्शन फोर्स ऑन ट्रायल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एसपीजी क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। ये प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा करने के लिए विशेष सुरक्षा बल है और पहली बार किसी देसी नस्ल के डॉग को एसपीजी में ट्रायल के तौर पर शामिल किया गया है और ये है देसी नस्ल मुधौल हाउंड। ओके, इससे पहले 2016 और 2018 में इसे मुधौल हाउंड को भारतीय सेना और अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें शामिल किया जा चुका है ट्रेनिंग सेंटर पे। तो इस ब्रीड की खूबियों की वजह से अब वीवीआईपी जो सुरक्षा है उसमें भी इसे लगाया जाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके आसपास जो सुरक्षा घेरा होता है वो एसपीजी का होता है और इसमें ख़ास तौर पे इस डॉग को भी शामिल किया जा रहा है। तो मुधौल हाउंड जो कुत्ता है, जो नस्ल है, उसके बारे में भी इतिहास में कुछ बताऊं आपको। इस नस्ल का नाम जो है दक्षिण भारत के मुधौल रियासत के नाम पर रखा गया था। कर्नाटक के बगलकोट नाम की एक जगह है, वहीं पर मुधौल रियासत थी और उनके शासकों ने इस कुत्ते को पाला था। तो एक बार वो भी देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है वो जगह, मुधौल रियासत कहाँ पर था। तो ये प्यार भारत है और यहाँ कर्नाटक में ही इस जगह पर जो ये दिख रहा है, यहाँ पर है। कौन सी जगह है? मुधौल रियासत हुआ करती थी, बगलकोट नाम का एक जगह है। ओके, इसी जगह पर तो वहीं पर शासकों ने इस कुत्ते को पाला था। कैसे नाम पड़ा था इस कुत्ते का नाम मुधौल हाउंड्स। दरअसल क्या बात है कि 1937 की बात है। उस वक्त रियासत पर राज करने वाले जो अंतिम शासक थे उनका नाम था मलोजी राव घोरपड़े। तो एक बार घोरपड़े ने देसी नस्ल के इस कुत्ते की एक जोड़ी को किंग जॉर्ज पंचम, जो कि उस वक्त ब्रिटेन के महाराजा थे और ब्रिटेन का शासन था इंडिया पर, तो उनको ये भेंट किया था। तभी इस कुत्ते का नाम मुधौल हाउंड रख दिया गया था। ठीक है, तो एसपीजी में शामिल हो रहा है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआ यह है कि कुछ महीने पहले ही यानी अप्रैल में एसपीजी के अधिकारी कर्नाटक के कैनाल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर थिम्बापुर गए थे। तो इस दौरान रिसर्च सेंटर के अधिकारियों ने उन्हें मुधौल हाउंड नस्ल के 2 मेल डॉग सौंपे और उनकी 4 महीने की ट्रेनिंग हो गई है और अब एसपीजी में इसे शामिल करने की बात कही जा रही है। एसपीजी का ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि अब तक केवल वेस्टर्न डॉग ही सिक्योरिटी के लिए रखे जाते थे और इससे पहले खासतौर पर 2 ब्रीड लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड को ट्रेन किया जाता था एसपीजी में, लेकिन अब स्वदेशी कुत्ते मुधौल हाउंड को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, और ये सेना में शामिल रह चुका है। ठीक है, कुछ वक्त पहले इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, एसएसबी, वहाँ पर मुधौल हाउंड्स की तैनाती की जा चुकी है। बहुत सारी खूबियाँ इसमें, लंबे पैर वाला है ये और बेहतरीन शारीरिक बनावट की वजह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए पसंदीदा स्वदेशी कुत्ता है और ये 270 डिग्री तक देख सकता है एक बार में।
देसी नस्ल के जो दूसरे कुत्ते हैं उसमें उसकी तुलना में ज़्यादा सूंघने की क्षमता है और इसकी वजह से मुधौल हाउंड जो है वो निगरानी और चौकसी में बहुत ही काम आ सकता है। कम थकता है, दूसरे जो देसी डॉग्स हैं उसकी तुलना में बीमार भी कम पड़ता है और हर मौसम में ये काम कर सकता है, इसलिए इसको एसपीजी में शामिल किया गया है। क्या क्या काम किया जाएगा इसके जरिए? तो निगरानी, ट्रैकिंग यानी पीछा करना, किसी पर अटैक करना, माइंस डिटेक्शन, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, इन सब में काम आ सकता है ये। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है, मुधौल हाउंड्स एग्जामिनेशन में पूछ सकता है क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहली भारतीय पहलवान का नाम बताएं जिसने अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। आंसर होगा अंतिम पंघाल। ये रहा फोटोग्राफ इनका। अंतिम पंघाल ने अंडर 20 वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाली वो पहली महिला पहलवान बन गई है। ओके, आपको बताऊं कि ये कहाँ पर चल रहा था, तो बुल्गारिया के सोफिया में ये चल रहा था और 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। वेट कैटेगरी पूछ रहे थे कई पिछले कुछ वीडियो में, कमेंट आया था वेट कैटेगरी क्या है। वेट कैटेगरी का मतलब उस व्यक्ति का या उस खिलाड़ी का वेट वो 53 किलोग्राम है, तो ये 53 किलोग्राम भार वर्ग में ये खेल रही थी और कजाकिस्तान की एटलिन को हराकर गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, आपको बताऊँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत 34 ईयर पहले हुई थी, यानी 34 साल पहले हुआ था ये चैंपियनशिप की शुरुआत, और अभी तक किसी भी भारतीय महिला पहलवान ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता था और अंतिम पंघाल ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने एक शानदार न्यूज़ पब्लिश किया। हेडिंग क्या है? हेडिंग थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शी वॉज नेम्ड अंतिम सो डैट हर फैमिली वुडंट वेलकम एनी मोर गर्ल चाइल्ड। मतलब कि उसका नाम परिवार ने अंतिम रखा था और इसलिए रखा था ताकि परिवार के लोग और कोई लड़की पैदा होना नहीं देखना चाहते थे। नाउ शी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर 20 वुमेंस रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियन। अब वो भारत की पहली अंडर 20 वुमेंस रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियन है। 4 बहनों में सबसे छोटी है और नाम रख दिया गया था, उनके माता पिता ने रखा था, अंतिम नाम रख दिया था। हालांकि बाद में उनके माता पिता ने इनकी परवरिश में जैसा कि रिपोर्ट है कि बाद में कोई कमी नहीं छोड़ी और शानदार प्रदर्शन उसी की बदौलत अंतिम ने किया है। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और गर्व करने वाली बात है। नाम आप ध्यान रखना, अंतिम पंघाल। ओके, अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार जिले के भागाना गांव की रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की सहमति पंजाब और हरियाणा सरकार ने जताई है? आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्थित है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब वो शहीद भगत सिंह के नाम पर कहलाएगा। तो भगत सिंह के नाम पर ये रखा जाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला। दोनों के बीच में मीटिंग हुई और उसके बाद सहमति बनी कि शहीद भगत सिंह के नाम पर ये एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। हालांकि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी नाम बदलने का कोई मामला होता है, किसी शहर का, किसी कस्बे का, किसी स्टेशन का, एयरपोर्ट का, तो वो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार के पास अब ये दोनों राज्य मिलकर प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र सरकार को और अब उसके बाद फिर ये नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर वो हो जाएगा। तो दोनों राज्यों ने तय किया है, पंजाब और हरियाणा ने। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और हरियाणा की राजधानी क्या है? उसकी भी चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही काम आएगा। जो मैं बताता हूं वैसा ही पीडीएफ में होता है। तो दो तरह के पीडीएफ हैं अवेलेबल अब तक के, एक है एमसीक्यू विद नोट्स डिटेल में, और एक है वन लाइनर यानी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। और ये पीडीएफ आप पा सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का मेंबरशिप है, उसके जरिए आपको मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ एवरी वीक, एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और हर मंथ अपडेट होता रहता है। तो आप सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है गूगल प्ले पे, वहाँ उसे डाउनलोड करके ये सब मेंबरशिप के जरिए पा सकते हैं पीडीएफ लगातार। वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज आज किया जाता है अलग अलग एग्जामिनेशन के, और डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है। तो बुक भी आप ले सकते हैं, बुक अमेजन पे भी है, और वो बुक सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर भी अवेलेबल है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्कॉटलैंड के म्यूज़ियम ग्लासगो लाइफ ने भारत के कितने प्राचीन कलाकृतियों को लौटाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर होगा 7। टोटल 7 ऐसे कलाकृतियां हैं जिसे लौटाया जा रहा है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। ये स्कॉटलैंड का एक धर्मार्थ संगठन है ग्लासगो लाइफ, जो कि म्यूजियमों को चलाता है वहाँ पर स्कॉटलैंड में। तो उसी ने ये एग्रीमेंट किया है, किसके साथ किया है? तो इंडिया के जो वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त हैं, कार्यवाहक हाई कमिश्नर सुजीत घोष, तो उनकी उपस्थिति में ये एग्रीमेंट साइन किया गया। 7 कलाकृतियाँ हैं इसमें। 11वीं शताब्दी की कानपुर के एक हिंदू मंदिर के पत्थर के दरवाजे की चौखट है, इंडो फारसी तलवार है, सूर्य देव के काले क्लोराइट की मूर्ति है जो कि 10वीं शताब्दी की है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड से ये मूर्तियाँ जल्द ही इंडिया मिल जाएंगी, एग्रीमेंट हो गया है। वहाँ से 7 तरह की मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, ये सब वहाँ से आएंगी। ओके, स्कॉटलैंड के बारे में आपको बताऊँ। स्कॉटलैंड जो है ना, वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। स्कॉटलैंड एक नेशन है, उसकी राजधानी है एडिनबर्ग, और वहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर हैं निकोला स्टर्जन। ओके, लेकिन वो है यूनाइटेड किंगडम कंट्री का एक हिस्सा। तो एक बार स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम को मैप के थ्रू बताते हैं कि कैसे यूनाइटेड किंगडम के अंदर है स्कॉटलैंड। ओके, आपको बताऊं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो 4 नेशन से मिलकर बना है, मल्टी नेशन कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। मैप के थ्रू आपको बताते हैं। तो ये रहा प्यारा भारत इस अर्थ में। और अब चलते हैं यूरोप की ओर, और यूरोप में ये रहा रेड कलर में यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। और अगर हम और बेहतर ढंग से देखना चाहें तो आप देखेंगे कि 4 नेशन है इसमें। कौन कौन से? एक है इंग्लैंड, ठीक है, दूसरा है स्कॉटलैंड, ओके, तीसरा है वेल्स, और चौथा है नॉर्दर्न आयरलैंड, यह हुआ नॉर्दर्न आयरलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो मल्टी नेशन कंट्री है, बहुराष्ट्रीय देश कह सकते हैं इसे, और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। ओके, और हर जगह अलग अलग, वैसे तो इंग्लैंड के भी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कहे जाएंगे, और यूनाइटेड किंगडम के भी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कहे जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड के अलावा बाकी जगहों में फर्स्ट मिनिस्टर भी होते हैं, जैसे स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आपने समझा। मल्टी नेशन कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन सब में फ़र्क और क्या एकता भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल रीन्यूएबल एनर्जी डे। आंसर होगा 20 अगस्त को। ओके, इस दिवस को अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पर घोषित किया गया था 2004 में ही केंद्र सरकार ने, और जो रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए और उसकी जागरूकता के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। रीन्यूएबल एनर्जी क्या हुआ? जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, यानी सन से, सूरज से मिले प्रकाश के जरिए एनर्जी पैदा करना, या वायु के जरिए एनर्जी पैदा करना, ये सब हुआ।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का संचालन किस शहर में शुरू हुआ है? आंसर होगा मुंबई। ओके, मुंबई में शुरू हुआ है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने ही अभी हाल ही में अगस्त में मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, ये है डबल डेकर बस और यहाँ पर है नितिन गडकरी। ठीक है, अगर पुरानी बस देखेंगे डबल डेकर तो इस तरह की हुआ करती थी, और नई जो बस है वो ये है डबल डेकर बस, और इसको बेस्ट यानी बृहम मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट, तो उसने ये विचार किया है कि कई चरणों में 900 डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बसों को सप्लाई की जाएगी और वहाँ पर चलाई जाएंगी। तो स्विच नाम की कंपनी है, उसी के साथ ये करार हुआ है। देखिए, मुंबई में 1937 में पहली बार डबल डेकर बस चली थी। अंग्रेज़ों ने संचालन शुरू किया था और उस वक्त लंदन की तरह ही इंडिया में डबल डेकर बसें चलाई जा रही थी। हालांकि 2020 के आसपास इसे कम कर दिया गया, अब पुरानी हो गई थी ये, और अब इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बसें अब संचालन शुरू हुआ है। ओके, तो महाराष्ट्र में, वहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है? आंसर होगा राजीव गांधी। इसी दिन 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें श्रद्धांजलि देने और सद्भावना का भाव के बारे में प्रचारित करने के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023, उसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में ये इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया जाएगा। 23वां संस्करण ये आयोजित होगा। कब होगा? तो 15 फरवरी से 17 फरवरी 2023 यानी अगले साल कोलकाता में होगा। और उद्देश्य यही है कि समुद्री जो उत्पाद हैं उसके निर्यात को लेकर जो काम चल रहे हैं उसका प्रदर्शन किया जाए। ओके, तो पश्चिम बंगाल में की राजधानी है कोलकाता, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर ला गणेशन, वो मिजोरम के भी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। आंसर होगा 19 अगस्त को। थीम क्या है? तो पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। ओके, फ्रांस में शुरू हुई थी, ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था और अब पूरी दुनिया में आयोजित किया जाता है, इंटरनेशनल बन गया ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 अगस्त को, और इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था 2008 में। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को तमाम मित्रों को, ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके। आपके लिए जो कंटेंट बनाया जाता है काफ़ी मेहनत से। ओके, और हाँ, आप मेंबरशिप ले सकते हैं और सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा कई सारी चीज़ें मेंबरशिप के जरिए। तो करंट अफेयर्स के बहुत सारे लाभ मिलते हैं, इसके अलावा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन मिलती है और करंट अफेयर्स मेंबरशिप वगैरह। ओके, तो मिलते हैं अब कल सुबह 7 बजे।